सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बिशात और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग यमी यम्मी सा, जिसमें आपको नज़र आ रहा है स्ट्रॉबेरी शेक। ये अभी क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं फ्रेश यहाँ पे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले तो वो वैसे खा रहे थे, तो अब उन्होंने फरमाइश की कि सुबह जनाब हमें ना नाश्ते में आपने बना के देना है स्ट्रॉबेरी शेक। तो मैंने उनको बना दिया। गले ऑलरेडी ख़राब हैं और ऑलरेडी हम सारे बीमार हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, शौक़ का कोई मुल नहीं होता। साथ में मेरा जी जो है वो रोटी है मेरी सादी, क्योंकि पराठा मैंने तो खाना नहीं है, तो मैं वो खाऊंगी। और साथ में चने का सालन बना हुआ था। तो बस नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि मेरी कबर्ड जो है ना वो इतनी कोई मैसी हुई हुई है, इतनी मैसी हुई है। और मेरे मियाँ साहब जो है ना वो सुबह जाने से पहले मुझे धमकी दे के गए हैं कि ये कमरा जो है ना ये मेरे आने तक साफ़ होना चाहिए। कमरे की हालत आप देख सकते हैं, बिकॉज़ मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। तो जब भी मैं चेंज करती हूँ मैं कपड़े ऐसे ही फेंक के ना तो निकल जाती हूँ। मुझे ये होता है कि मैं नहीं ठीक करना है तो मैं कर लूँगी। और इसके अलावा ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये बच्चों के कपड़े मैंने डोनेशन के लिए रखे हुए थे, डोनेट करने के लिए। तो मैंने जिस शॉपर में जिस पेपर बैग में डाल के रखे थे ना, बच्चों ने वो पेपर बैग फाड़ दिया। वो सारे के सारे जो है ना वो बाहर निकल आए हैं। इनको भी समेटना है और उसके बाद अब यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक करनी है। असल में विंटर्स में आपको पता है कि कोट्स वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी हैवी चीज़ें आ जाती हैं कबर्ड में, तो उसकी वजह से कपड़े जो है ना वो पूरे नहीं आते। यहाँ पे मैं अपने कोट्स आपको दिखा रही हूँ। ये एक कोट है मेरा जो चेक में है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसमें मैं लगती भी बड़ी स्लिम हूँ पहन के। तो ये लॉन्ग में है और पी मार्क से लिया था मैंने। उसके बाद ये जो है ना ये कैमल कलर में है, ये ज़रा शॉर्ट में है, लेकिन ये काफ़ी लूज़ है। ये जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब मैंने लिया था, बिकॉज़ मुझे तब ये ब्लैक वाला कोट पूरा नहीं आता था। तो फिर मैंने ये वाला कोट लिया था। इसके पीछे कैप भी है ये, और ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और काफ़ी अच्छा कोट है। इसको भी मैं पहनती हूँ अक्सर, मतलब मिक्स एंड मैच करके जिन चीज़ों के साथ मुझे अच्छा लगता है। तो अभी जर्सियाँ जो मेरी हैं ना वो पीछे गिरी हुई हैं, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि कुछ जो हैंगर जो है ना वो बेचारे टूट भी चुके हैं इसमें से। तो हम औरतों के आपको पता है मसले कि जब कपड़े पहनने हो तो पता नहीं होता, कपड़े है ही कोई नहीं, और जब कपड़े संभालने हो तो समझ नहीं आती संभालने कहाँ पे इतने कपड़े हैं। तो यही सूरत हाल मेरी भी है। तो इसमें कुछ ये वेस्टर्न है मेरे पास शर्ट्स हैं। ये जो है ना ये बड़ी प्यारी शर्ट लगती है मुझे, मेरा ख्याल है मैंने लेफ्टीज से ली थी। और इसमें ये है, ये आगे से आप इसको बो बना सकते हैं और आगे इसके सारे बटन्स हैं। काफ़ी अच्छी शर्ट है, वैसे आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं, चाहें तो नीचे कोई और शर्ट पहन के आगे से आप इसके बटन्स खोल सकते हैं और इसको एज अ टॉप शर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी लगती है ये। उसके बाद बस अब मैं कपड़े सारे के सारे निकालूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैस है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, जो मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो तब मैं काफ़ी स्मार्ट थी और कपड़े जो है ना वो मैं अपनी स्मार्टनेस के हिसाब से ही सिलवा के लाई थी। जो कि अब मेरी अम्मी मुझे डांटती हैं कि तुम्हें मैंने बोला भी था कि कपड़े लूज़ रखवाओ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि शादी के 10 साल तक तो मैं मोटी हुई नहीं। आप यकीन करें कि मेरा साइज़ वही था जो मेरी शादी के बाद था, मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना तब जो मेरा साइज़ था वो शादी के 8 या 9 साल बाद तक मेरा सेम वही साइज़ था कपड़ों का, 1 इंच भी चेंज नहीं हुआ। तो मुझे क्या पता था कि यहाँ पे आके मैं मोटी हो जाऊँगी, तो मैं सेम उसी साइज़ के कपड़े जो है ना वो सिलवा के यहाँ पे लाई थी। तो बस यहाँ पे आके फिर मुझे स्पेन का पानी जो है ना वो रास आ गया, और मैं जो हूँ अब इतनी मोटी नहीं हुई। लेकिन ये है कि जो मेरे पहले वाले कपड़े हैं ना वो अब मुझे इस तरह नहीं आते, आ जाते हैं लेकिन काफ़ी टाइट होते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्योंकि स्टार्ट से हमारी जो अम्मा है ना उन्होंने हमें कपड़े लूज़ पहनने की आदत डाली हुई है, तो टाइट कपड़े जो है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसमें आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ना वो सेपरेट नज़र आ रहा हो, तो इस वजह से। तो अब ये यहाँ से मैंने ली थी कुछ टॉप्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो काफ़ी लूज़ में है। तो अब मैं ज़्यादातर ये पहन लेती हूँ यहाँ पे। तो बाकी जो मेरे ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो कम ही, मुझे मतलब ये है कि घर में मैं कोशिश करती हूँ। बाकी जो अब मैं न्यू सिलवा रही हूँ या जो न्यू मेरे आ रहे हैं कपड़े, तो उनको फिर मैंने अम्मी को बोला कि मेरा साइज़ जो है ना वो आप लूज़ रखवाएं। अब ये जितने भी रेशमी कपड़े हैं वापस जाएंगे पाकिस्तान, जब भी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं सारे के सारे वापस ले जाऊँगी और वहाँ पर फिर मैं दे दूँगी, अपनी सिस्टर को दे दूँगी या फिर किसी और को दे दूँगी, क्योंकि ये मुझे तो पूरे नहीं आने वाले। तो यहाँ पे सारी हाइका की चीज़ें पड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कमरा जो है मैंने ठीक कर दिया। ये सारे डोनेशन वाले कपड़े जो है ना ये सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब की बार शॉपर जो है ना वो ज़रा मजबूत लिया है मैंने,
ताकि बच्चे इसको फाड़ ना सकें। तो अभी ये हस्बैंड जो है ना वो जुमा पढ़ने जाएंगे, तो मस्जिद में जो है ना वो बने हुए होते हैं, डोनेशन के लिए बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पे आप ये डाल सकते हैं, तो वहाँ पे डाल आएंगे। तो इंशाल्लाह ये भी किसी काम चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी जनाब देखें, मैंने सारे कपड़े अभी भी आप देख सकते हैं, ताकि मैंने इसमें से इतने कपड़े निकाल दिए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये देखें ये कोट्स हैं, इसके बाद इसमें जर्सियाँ हैं जो पहले आपको नज़र नहीं आ रही थी, जो पीछे गिरी हुई थी। तो ज़ाहिर है इन कपड़ों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना वो कम पड़ जाती है। उसके बाद ये मेरे कुर्ते हैं जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो हैं, और उसके आगे जितने भी मेरे ट्रेडिशनल हैं वो हैं विंटर्स के, और आगे जो है ना सारा ये रेशमी स्टफ़ है। तो सारे मैंने इस वजह से रखे हुए होते हैं जो मुझे पहनने हैं, फिर बार बार मुझसे ना चीज़ें ढूंढने नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्टोरेज तो होती नहीं है कि जहाँ पे मैं ना इनको सेव कर सकूं। तो हम सब के पास एक एक ही कबर्ड है, एक कबर्ड में मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, एक में यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, और एक कबर्ड जो है ना उसमें बच्चों के कपड़े हैं। तो इस वजह से हम जो है ना कंजूसी के साथ हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो ये डन हो गया। और उसके बाद जनाब ये मेरी शूज़ की कलेक्शन अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ। तो इग्नोर माय शूज़ जो है ना अंदर से, बिकॉज़ मैं इनको इतना पहनती हूँ कि मेरे मियाँ साहब कहते हैं कि जिस चीज़ के पीछे पड़ती है ना ये बंदी उस चीज़ की जान नहीं छोड़ती। बिकॉज़ मुझे जो है ना शूज़ वो पसंद है जो कंफर्टेबल हों, जिनमें मेरा पाँव लूज़ हो, टाइट ना हो। तो इसकी वजह से फिर जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है ना मैं उसी को मुसलसल पहनती जाती हूँ। जैसे कि अब ये शूज़ हैं, ये मैंने प्रीमार्क से लिए थे, तो ये इतने सॉफ्ट हैं अंदर से और ये लूज़ हैं कि मेरा पाँव में ना बड़ा कंफर्टेबल रहता है, थकता नहीं है। तो अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मैं यही पहनती हूँ। मेरे मियाँ साहब मुझे गुस्सा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं इस तरह के 2-3 और ले लो, अल्लाह का नाम है इनको बदल लिया करो। लेकिन ये है कि मैं इनको बदलने का नाम नहीं लेती। बाकी मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ जो बाकी मेरे पास हैं शूज़ की कलेक्शन। कुछ विंटर्स की तो मैंने पहले आपको आई थिंक दिखाई थी, तो चलें बाकी सारी भी मैं आपको दिखाती हूँ। कि शूज़ जो है ना वो पाकिस्तान से मैं अच्छे खासे लेके आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना जो चलना बहुत पड़ता है एक तो, और इस वजह से ना फिर मैं जो हील्स वगैरह मैं यहाँ पे नहीं पहन पाती हूँ। अगर अपनी गाड़ी हो या फिर किसी वैसे जगह पे जाना हो, बस यहाँ से सीधा किसी के घर जाना हो, फिर है हील्स वगैरह पहन लें। लेकिन अगर आपने वैसे चलना है तो फिर मैं नहीं पहनती हील्स, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हील्स में। ये जो है ना ये मैंने स्टाइलो से ली हुई है। यहाँ पे देखें कितनी प्यारी है। इसमें ना यहाँ पे इस कमरे में लाइट कम थी, मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसको इशू हो रहा है। यहाँ पे इसके आगे नेट लगी हुई है और ये गोल्डन कलर में है, डल गोल्ड में, और ये इतनी प्यारी लगती है ना पहनने में। ये मैंने स्टाइलो से ली हुई है। आपको शायद लाइट की वजह से इसकी नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान से मैं लाई थी, मैंने अपने कज़न की शादी पे ली थी, तो इसको मैं साथ लेके आई थी क्योंकि मुझे पहनने में बहुत प्यारी लगती है, बहुत डिसेंट लगती है ये। और उसके बाद हील्स मैं लेती बहुत शौक से हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं पहनी। कभी बस घर में कोई तस्वीर वगैरह बनवानी हो तो ईद वगैरह पे आज किसी मौके पे मैं तैयार हूँ तो बस घर में पहन के पिक्चर्स बनवा के फिर मैं उतार के वापस ड्रॉर में रख देती हूँ बाहर जाते हुए। फिर से मैं अपने जो है ना वो सिंपल शूज़ पहन लेती हूँ। तो ये भी मैंने जो ली हुई है ना अब यहाँ पे आई थिंक ये बोरजान की है, और ये भी मैंने अपने कज़न की शादी पे ली थी, और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, पहने में बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद जनाब मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ इग्नोर माय पैर, क्योंकि जो है ना पाँव मेरे अभी विंटर्स की वजह से अच्छे खासे ख़राब हुए हैं। नेल्स जो है ना उनके ऊपर सारी वो जो ना ब्लैक आपको पता है जब खून जम जाता है तो नेल्स मेरे जो है ना वो ब्लैक हो गए हैं, तो उसकी वजह से इग्नोर माय जो है ना फुट। और ये देखेंगे पहनने में बड़ी प्यारी लग रही है। असल में फ्लैश की वजह से पता नहीं क्यों, बस क्या कह सकती हूँ मैं, तो नज़र नहीं आ रहे से, वरना शूज़ ये बहुत प्यारे हैं। इनके ऊपर सारा जो जिस तरह रहता है गोटी का काम हुआ हुआ होता है ना, तो वैसे ये वर्क हुआ हुआ है। तो इनको भी मैंने बहुत पहना हुआ है, आप इनकी हालत देख सकते हैं। ये सारे शूज़ हुए हैं जिनको मैंने बहुत पहना हुआ है, और यहाँ पे आके ना बस इनको मैंने ड्रॉर में फेंका हुआ है, तो इसकी वजह से इनके हालात हैं। अभी बस मैंने इनको साफ़ करके रखना है। लेकिन मेरा जो बच्चा है ना वो सोया हुआ था, तो मैंने सोचा उसके उठने से पहले ही ना जैसे भी हैं मैं आपको दिखा दूँ। तो ये वाले जो शूज़ हैं ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आई थिंक एंड्योर के हैं, ये एंड्योर से आए थे, ये लास्ट टाइम पाकिस्तान से मैंने मंगवाए थे। लेकिन अब क्योंकि मेरा पाँव थोड़ा सा मोटा हो गया, हमारी फैमिली में ये है कि मेरी अम्मी का पाँव जो है ना वो थोड़ा सा मोटा है, तो दरमियान से ना थोड़ा सा ऊंचा है, तो उसकी वजह से हम सारी बहनों के पाँव ना ऐसे ही हैं। तो मैंने जो अपना शूज़ का साइज़ मंगवाया था ना उसकी वजह से ये शूज़ थोड़े मुझे तंग एंड टाइट हैं। पहना इनको बहुत है मैंने, लेकिन ये है कि इतने लूज़ नहीं हुए जितने इनको होना चाहिए था, तो इस वजह से इनको मैं बस जब थोड़ा बहुत चलना हो ना फिर पहनती हूँ, ज़्यादा मैं इनको नहीं पहनती। तो बस यहाँ पे ये मेरी विंटर्स कलेक्शन है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये भी बड़े कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा ये जो है ना ये मैंने प्रीमार्क से लिए थे,
ये भी बहुत मज़े के हैं, ये चलते हुए बड़ा मज़ा आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, शूज़ का जो अंबार है ना ये लगता जा रहा है। और ये जो है ना, ये भी स्टाइलो से मैंने लिए थे, ये ऑफ़र में लिए थे बहुत पहले। इसके ऊपर सारा ना धागे की इस तरह कढ़ाई हुई हुई होती है ना, इस तरह इसके ऊपर ये देखें, इस तरह ये कढ़ाई हुई है। और इसी तरह इसकी जो हील है ना पीछे से, वो भी बड़ी प्यारी है। इस हील के ऊपर भी सारा इसी तरह का काम हुआ हुआ है। तो अभी मैंने इनको दोबारा से नीट एंड क्लीन करके रखना है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं नीट एंड क्लीन करके रखने का। मैं जैसे ही रखूँगी ना तो ये वापस वैसे हो जाएंगे। इसके अलावा ये है एक, ये सैंडल टाइप हैं समर के लिए। ये भी बड़े प्यारे हैं, सिल्वर कलर में है और अच्छे खासे मतलब ये शाइनी है। तो ये भी बड़े प्यारे लगते हैं पहनने में। कभी मैं पहनूंगी तो फिर मैं आपको ज़रूर पहन के तो मैच करके दिखाऊंगी किसी सूट के साथ। और उसके बाद जनाब ये मेरी है चप्पल, जो है पीच कलर में, पिंक एंड पीच आप कह लें, पिंक भी लगती है कभी पीच लगती है। तो ये है बड़ी प्यारी सी। और ये मैंने ना आम लोकल शॉप से ली थी, तो आम पहनने के लिए। तो ये भी बड़ी प्यारी लगती है पहनने में। ये किसी ब्रांड की नहीं है, ये लोकल शॉप की है। और उसके बाद ये जनाब मेरे जो है ना हील्स हैं, और ये भी मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन ये है कि मैं इनको भी नहीं पहन पाती हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ इनके साथ मैं चल नहीं सकती। यहाँ की जो गलियाँ हैं ना वो बहुत ऊंचाई पे हैं। जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमारा एरिया काफ़ी ऊंचाई पे है। मतलब आप समझ लें कि लाइक मरी, जिस तरह मरी में होता है कि ऊपर नीचे काफ़ी ढलान और काफ़ी ऊंचाई चढ़ाई होती है, तो इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है इसकी वजह से। तो मैं ये जो है ना शूज़ यहाँ पे नहीं पहनती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये भी पहनने में। गंदे हुए हैं, इनको भी अब बस साफ़ करके रखूँगी मैं। और ये देख सकते हैं इस तरह ये बड़े प्यारे लगते हैं। ये भी आई थिंक स्टाइलो के हैं, स्टाइल हील्स के हैं। मुझे याद आ गया, ये ब्रांड है हील्स का। ये मैंने हील्स से लिए थे, ये भी पाकिस्तान से मैं लेके आई थी। और मतलब ये सारे मैंने पाकिस्तान में लिए हुए थे, ख़रीदे। यहाँ पे आने के लिए कोई भी नया शूज़ मैंने नहीं ख़रीदा था। वहीं पे जो मेरे पास थे ना, उन सबको मैं साथ ले आई थी कि वहाँ पे मेरे काम आएंगे। लेकिन कोई काम नहीं आया, बिकॉज़ ना तो मेरा इतना सोशल सर्कल है जहाँ पे मैं रोज़ाना आऊँ जाऊँ, और ना ही मैं वैसे इनको इतना ज़्यादा पहनती हूँ। तो बस मैं मियाँ साहब से सिर्फ डांट खाती हूँ इनको लेके। ये मैंने हाइका के मंगवाए थे पाकिस्तान से, लेकिन ये हाइका कुछ छोटे हैं, साइज़ इसका सही नहीं आया था, तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये मेरे स्नीकर्स हैं जो मैंने वैसे लिए थे कि आम रूटीन में पहनने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पहनने में। तो ये पड़े हुए हैं, किसी भी बुरे वक्त में कोई पता नहीं होता आपको पहनने पड़ जाए। तो ड्रॉर हो गया खाली, और अब मैं इनको रखूँगी वापस। और अभी मैं मियाँ साहब ये देखें ना तो मुझे ये बोलेंगे कि हर दफ़ा ये बोलती रहती हूँ मुझे शूज़ लेते हैं, लेकिन पहनती उनको नहीं हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में हाथ। अल्लाह हाफिज़।